आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टेबल हमने छोटी क्लासेस में भी देखी होगी, लेकिन तब तक हमने सिर्फ 90 तक यहाँ पे हमने रेडियन में लिखा हुआ है, वहाँ पे ये हमारे पास 0, ये 30 डिग्री, इसके बाद ये हमारा 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। आपने 90 डिग्री तक ही टेबल की थी हमने, ठीक है। अब हमारे पास पाई का मतलब ये 180, ये हमारे पास 270 डिग्री और ये हमारा 360 डिग्री। मीन्स हम पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन। यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे हमारा 90 मीन्स π/2, यहाँ पे हमारा पाई हो गया मीन्स 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पे हमारा 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। इनके बीच में पूरे सर्कल में फिर एक सर्कल के बाद दूसरे सर्कल पे ये वैल्यूज़ ऐसे ही चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे हम रीड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए हम टेबल के बारे में, हमें पता है sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 या π/6 हमारे पास क्या होता है 1/2, π/4 1/√2, ये भी पढ़ा है हमने, π/3 √3/2 हमने पढ़ा है। sin 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। ये क्या था। अब अगर हम 180 पे जाते हैं तो हमारे पास दोबारा से ये वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है वापस इस पे। जब हम 90 से यहाँ पे जाते हैं, इसमें भी वैल्यू कुछ होंगी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 90, यहाँ पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा 1 है, 90 पे हमारा 1 है, यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो यहाँ -1 हो जाता है, ठीक है। और वापस 2π का मतलब वापस 0 पे आ गए, हम उसी पोजीशन पे आ गए तो अगेन ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ऐसे ही कोस में अगर हम बात करें, यहाँ 90 तक तो हमने रिवर्स ही किया था, मीन्स ये 1 होता है, ये √3/2 होता है। cos 30 की वैल्यू cos 45 एंड साइन की वैल्यू हमारे पास सेम है, दैट इज़ 1/√2। cos 60 की वैल्यू इसके साथ है तो हमारे पास क्या होगा 1/2, एंड cos 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती थी 0 होती थी, ठीक है। अब जब हम कोस में यहाँ पे पहुँचते, देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कोस की 0 पे कितनी है 1 है, तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ -1 हो जाती है, इसमें सर्कल में क्या बन जाएगी -1। और यहाँ पे जब हम जाते हैं, ये हमारे पास 0 थी, यहाँ पे आके भी फिर क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। और वापस जब इस कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करते हैं cos 2π पे, यहाँ पे cos की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो ये अगेन से क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। टेंजेंट तो हमारा क्या होता है sin/cos ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ पे वैल्यू हमें पता है ये 0 है। ये वैल्यू क्या होती थी टेंजेंट 30 की 1/√3, सेम कैंसिल होकर टेंजेंट 45 1 होता था। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट 60 की वैल्यू π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या है √3। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या होता था नोट डिफाइंड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखते थे नोट डिफाइंड, ठीक है। अब 90 पे आ गया हमारे पास, जब हम यहाँ पे आते हैं 0 पे हमारे पास यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे नोट डिफाइंड है, यहाँ पे भी मीन्स -1/0, यहाँ से भी करते 0/-1 0 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे अगेन नोट डिफाइंड और 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ये सर्कल हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सर्कल कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया, 3 और होते हैं। साइन का जो इन्वर्स होता है कोसिकेंट होता है 1/sin। कोस का क्या होता है सीकेंट मीन्स 1/cos। उनकी वैल्यू इन्वर्स करते जाइए, आपको पूरी टेबल मिल जाएगी। और उसके बाद टेंजेंट का जो इन्वर्स होता है कोट होता है तो मीन्स 1/tan। हम सभी की वैल्यूज़ पूरे सर्कल की, पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन की वैल्यूज़ में हम ये टेबल निकाल सकते हैं, और आपने सबने निकालनी भी है, ये ध्यान दें। आपने जो बाकी बची हुई हैं उनकी वैल्यू ज़रूर निकालिए। अब हम बात करते हैं
कि हमारे पास इन जो क्वाड्रेंट में है, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें हमारे पास कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव होता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। हमने देखा था, हमने जिसकी भी वैल्यू ली थी, हमारे पास साइन कोस टेंजेंट 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई थी, तो हमारे पास सारे के सारे क्या आए थे, पॉजिटिव आए थे। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसिकेंट, इसका जो इन्वर्स होता है साइन एंड कोसिकेंट इन्वर्स, कोसिकेंट इज पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। मीन्स साइन और कोसिकेंट को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। कोस हो गया, सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, कोट हो गया, वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे टेंजेंट और उसका इन्वर्स मतलब कोट, टेंजेंट एंड कोट हमारे पास पॉजिटिव हैं, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस एंड सीकेंट, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, और चौथे में हमारे पास कोस एंड सीकेंट, कोस एंड सीकेंट हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जब हम चेंज करते हैं, देखिए 10th क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, वो हमने वैल्यू की हुई थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। क्या आया था वहाँ पे हमारे पास, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं दैट इज कोस थीटा, ठीक है, और हमने किया था कोस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में वहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे हम हर एक वैल्यूज़ के ऊपर ये चेंज हो रहे हैं, उनकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम 0 से 90 तो हम पहले पढ़ चुके हैं, 90 माइनस थीटा के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90 में कुछ ना कुछ हमने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये टेबल मैं अभी रब करूंगा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, मतलब साइन कोस में बदलेगा, कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। मैं इसको रब कर रहा हूँ और अलग से कोने में आपको ये बता दूंगा ताकि बार बार हमें देखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे हर एक पड़ाव पे वैल्यू चेंज होती है, 90 पे, 180 पे, 270 पे एंड देन 360 पे। हम यहाँ पे बात करें इस पे y एक्सिस पे मीन्स π/2 पे एंड 3π/2 270 पर चेंज होगा। क्या होगा, साइन तो होगा कोस में और कोस होगा साइन में। साइन थीटा जो है वो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा और कोस थीटा किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। पॉजिटिव नेगेटिव इसके हिसाब से जो मैंने बता दिया। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट थीटा वो होगा कोट थीटा में बदल जाएगा एंड कोट थीटा किस में बदल जाएगा, टेंजेंट थीटा में। ऐसे ही हमारे पास जो सीकेंट थीटा है वो बदल जाएगा कोसिकेंट थीटा में और कोसिकेंट थीटा किस में बदलेगा, सीकेंट थीटा में। किसके ऊपर, π/2 एंड 3π/2 में, π/2 एंड 3π/2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2π है। मतलब पाई और 2π पे, पाई और 2π पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे हमारे पास, साइन देखा जाएगा। कोस का साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। साइन में ही, कोस में ही, टेंजेंट में ही, कोट में ही, ठीक है। तो हमने ये देखना है। अब हमारे पास, अब हम यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे चेंज होती हैं वो देखते हैं। देखिए, अगर साइन 90 प्लस थीटा हम कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा मतलब 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 120, 90 प्लस 30
तो मुझे 120 की वैल्यू निकालनी, तो साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 हम लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, मैंने साइन किस में बताया, कोस में बदल जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर कोस तो आपने यहाँ पे तो नेगेटिव बताया था, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट। ये साइन है हमारा, साइन 120 मीन साइन 120, ये तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। साइन बदलेगा किस में, कोस में बदल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ कोस 90 प्लस थीटा, कोस, अगर कोस 120 की अगर हम बात करते हैं या 150 की अगर हम बात करते हैं तो कोस हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या बनेगा, नेगेटिव, और कोस किस में बदल जाता है, साइन थीटा में। ठीक है, कोस हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा। साइन कोस में चेंज हो गया, कोस साइन में चेंज हो गया। इसके बाद अगर हम टेंजेंट 90 प्लस थीटा लेते हैं, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, दैट इज कोट हमारे पास, क्योंकि टेंजेंट वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा, एंड कोट 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस का टेंजेंट थीटा। ऐसे ही सीकेंट 90 प्लस थीटा, अब सीकेंट तो नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का, सीकेंट किस में बदल रहा है, कोसिकेंट में, और थीटा ये हो जाएगा। इसके बाद कोसिकेंट 90 प्लस थीटा अगर हम कर रहे हैं, अब कोसिकेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, एंड दैट इज सीकेंट थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 30 लेता तो साइन 120 किसके बराबर होगा, कोस 30 के, साइन 120, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस थीटा मीन्स 120 दैट इज इक्वल टू कोस 30, साइन 120 की वैल्यू कोस 30 के बराबर होगी। ऐसे में इनमें सब में वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हमने किसके ऊपर लिया, 90 पे। ऐसे ही हम हर एक पड़ाव पे लेंगे, इसमें 180 पे भी लेते हैं और 180 पे भी एंड 270 पे भी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप टेबल खुद बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर हम पाई के ऊपर बात कर रहे हैं, पाई पे, तो हमारा साइन पाई माइनस थीटा, देखिए दो कंडीशन है, अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और अगर कुछ प्लस करेंगे तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर मैं साइन पाई माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा सेम रहेगा। इसमें हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे मैंने एक बात और बताई थी कि पाई और 2 पाई पे यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। बदलेंगे किस में, यहाँ पे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे, तो साइन का साइन ही रहेगा हमारे पास, और पॉजिटिव है इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल। यहाँ पे कोस 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें पाई माइनस थीटा, तो कोस का कोस रहेगा, लेकिन कोस यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। प्लस माइनस का आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम बात करें टेंजेंट पाई माइनस थीटा, नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस का टेंजेंट थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, ये भी माइनस है, कोट थीटा, कोट का कोट ही रहेगा, सीकेंट पाई माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है, और कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या रहेगा, कोसिकेंट थीटा, प्लस का कोसिकेंट ही रहेगा। अब एक और बता देता हूं, बस यहाँ पे ये वैल्यू आप अपने आप खुद कर लेना, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर हम पाई प्लस थीटा ले रहे हैं, पाई प्लस थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस थीटा। अब पाई पे साइन साइन ही रहेगा तो साइन रह गया, लेकिन पाई प्लस थीटा, बट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस। वहाँ पे नहीं था, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया था तो ये प्लस का होगा, यहाँ पे आता है तो हमारा ये क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं कोस पाई प्लस थीटा लेता हूँ, अब कोस भी यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस का क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा।
टेंजेंट पाई प्लस थीटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट कोट पॉजिटिव थे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट का थीटा ही रहेगा। ऐसे ही कोट पाई प्लस थीटा दैट इज कोट थीटा, सेम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सीकेंट पाई प्लस थीटा, देखिए सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट हमारा नेगेटिव है तो माइनस का सीकेंट थीटा हो जाएगा, और कोसिकेंट पाई प्लस थीटा जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। यही सेम प्रोसेस आप 3π/2 माइनस थीटा पे कर सकते हैं, चेंज होंगे साइन कोस में, कोस साइन में इस तरह, और 3π/2 प्लस में यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, पहले थर्ड में आता था अब फोर्थ में आएगा। ऐसे ही हम फिर 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 2π प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर आप सब की वैल्यू एक बार आप अपनी नोटबुक में इन सब की एक टेबल बना लेते हैं तो आपको हर एक वैल्यू का अंदाज़ा हो जाएगा कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है और कौन कौन किस किस में पॉजिटिव है, वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। मैंने बता तो दिया यहाँ पे सारे पॉजिटिव, साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टेंजेंट कोट पॉजिटिव, यहाँ पे कोसिकेंट पॉजिटिव, लेकिन जब आप पूरी टेबल बना लोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप घर पे इस चीज़ को जरूर करें। सभी चीज़ों का मैंने इसमें आइडिया दे दिया है। चलिए इस वीडियो में हमारे पास यही था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होते हैं और उनकी वैल्यू कहाँ कैसे लाई करती है, हमने यही देखना था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।